स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन प्रेस करें और कंप्यूटर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि HTML बेसिकली होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि टिम्बरली ने 1990 में बनाई थी। इसके बाद जो फुल फॉर्म इसका होता है HTML का, वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बेसिकली जो HTML का यूज़ है वो होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें कोई भी एक वेब पेज बनाना है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का। तो आप क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट के आपने देखा होगा वेब पेज में कि कई सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दी होती है और आप जिस भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स अगले पेज पर खुल के आ जाती हैं। तो बेसिकली एक वेब पेज क्या क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट को कंटेन करता है, ग्राफिक्स को कंटेन करता है और भी कई सारी चीज़ें जैसे लिंक्स, हाइपरलिंक्स, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज पर ईजिली जंप हो जाते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML की। 1980s में IBM ने सबसे पहले HTML का नाम रखा था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद 1986 में ISO ने इसका नाम रखा था SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद 1990 में टिम्बरली आए और उनकी टीम ने मिलकर इस लैंग्वेज को और डेवलप किया और इसका नाम रखा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तब से लेके अब तक कई सारे इसके वर्जन्स बन चुके हैं और कुछ वर्जन्स हैं 0 से 5 तक, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 5। अब इनके कुछ वर्जन्स के बारे में जान लेते हैं। कई सारे इसके वर्जन्स हैं। बेसिकली मैंने आपको 6 वर्जन्स जो हैं और लेटेस्ट वर्जन जो है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। HTML जो है वो तो 1990 में बना था, ये बात हमें पता है। HTML 2.0 1995 में बना था, HTML 3.2 1997 में, HTML 4.01 1999 में, XHTML 2000 में, और जो तो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML 5 2014 में। तो ये सारे वर्जन्स थे जो कि आपको याद भी करने हैं और इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन पर काम करने वाले हैं। आप समझते हैं HTML जो फुल फॉर्म है उसके बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनको अलग अलग समझते हैं। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज दोज टेक्स्ट विच इज़ यूज्ड टू लिंक वेरियस वेब पेज ऑन क्लिकिंग दोज टेक्स्ट ओपन्स अ न्यू वेब पेज। हाइपरटेक्स्ट को आसान भाषा में समझे तो हाइपरटेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि लिंक के थ्रू एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने का काम करता है हाइपरटेक्स्ट। जैसे कि आपने कई सारे वेब पेज पर लिंक देखी होंगी जिन पर आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। तो बेसिकली हाइपरटेक्स्ट के थ्रू होता है, जिस पर हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं और एक नया वेब पेज खुल जाता है। इसके बाद मार्कअप की बात करें तो मार्कअप मीन्स टू हाईलाइट और अंडरलाइन द टेक्स्ट। मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना या फिर उसे अंडरलाइन करके दिखाना, उसे हम कहते हैं मार्कअप। तो मार्कअप के थ्रू ही हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये सब काम मार्कअप में होता है। बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेज। इसका मतलब ये है कि किसी भी हमें वेब पेज से अगर कम्युनिकेट करना है तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लैंग्वेज इसमें हम समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर HTML लैंग्वेज चल रही है तो उसमें हम लोग इसको पूरा समझेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML की। मैंने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट HTML के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। पहला है ईजी टू मॉडिफाई। भाई ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी होती है और आसानी से इसको समझा जा सकता है, तो इसे मॉडिफाई करना भी बहुत ही आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड दूसरा पॉइंट है, जिसमें इसमें ये बताया गया है कि ये लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, इसे कोई भी सीख सकता है। वीडियो, ग्राफिक्स, साउंड कैन बी इम्पोर्टेड टू द वेब पेजेस। वीडियो, कोई भी ग्राफिक्स हो, साउंड हो, इन सब चीज़ों को हम अपने वेब पेज में इंपोर्ट करा सकते हैं। वन कैन क्रिएट वेब पेज एंड पब्लिश वेब पेज अराउंड द वर्ल्ड। कोई एक बंदा अगर बैठ के वेब पेज बनाता है तो उसे वो अपने पूरे वर्ल्ड में उसे पब्लिश कर सकता है। HTML डिज़ाइन वेब पेज आर मेनली यूज्ड इन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। तो जो HTML के वेब पेजेस होते हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं या फिर आगे हम करेंगे अभी, तो वो बेसिकली मार्केटिंग के लिए या फिर ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं HTML पेज स्ट्रक्चर की।
सो जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो बनता है कई सारे डिफरेंट टैग से मिलके। तो इसी तरीके से अब हम समझते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर वो कैसे तैयार होता है। सो यहाँ पर हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो भी टैग शुरू किया है वो सारे के सारे एंड भी किए हैं। मतलब पूरा का पूरा जो वेब पेज होता है वो पूरा टैग से मिलके बनता है। ठीक है, इसको और डिटेल से समझते हैं। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमेशा 2 सेक्शन आते हैं। पहला है हेड सेक्शन, दूसरा है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में क्या होता है, हमेशा टाइटल टेक्स्ट आता है, इसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं आता है। मतलब आप हेड सेक्शन को शुरुआत करेंगे और हेड सेक्शन को टाइटल देने के बाद क्लोज़ कर देंगे। बाकी का जो भी काम होगा वेब पेज को क्रिएट, मतलब उसको कैसी हेडिंग देना है, किस तरीके से उसको सजाना है, ये सब काम हम बॉडी सेक्शन के अंदर करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। तो 2 सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन एक बॉडी सेक्शन। इसके बाद अब हम समझेंगे हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को और डिटेल से। सो जो हेड सेक्शन होता है वो हमेशा केवल टाइटल को कंटेन करता है। मतलब आप केवल हेड सेक्शन के अंदर टाइटल ही बताएंगे वेब पेज का, उसके अंदर और कुछ नहीं आता है। और बॉडी सेक्शन में आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, लिस्ट और भी कई सारे एलिमेंट्स जो HTML के होते हैं वो सारे के सारे बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं। मतलब मैंने बताया था कि जो भी काम होना है सबसे ज़्यादा काम बॉडी सेक्शन के अंदर होना है। तो ये 2 सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन आपके HTML वेब पेज के। सो आपको हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है। सो जो आपकी स्क्रीन पर अभी इमेज दिख रही है यही आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। सो जो आपको सबसे ऊपर लाइन दिख रही है, गिव हियर टाइटल ऑफ द वेब पेज, मतलब यहाँ पर आप अपना टाइटल दीजिए। तो जो भी आप टाइटल हेड सेक्शन के, मतलब ये जो लिख के आ रहा है सबसे ऊपर ये होता है हेड सेक्शन, मतलब आप अपना टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपको जो भी वाइट में दिख रहा है वो सारा होता है बॉडी सेक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क वहीं पे होगा। आप जो भी बॉडी सेक्शन में देंगे, जो भी टैग क्रिएट करेंगे या फिर जो भी लिखेंगे, वो सारा का सारा मटेरियल आपका वाइट वाले पोर्शन में आएगा। तो ये थे आपके 2 सेक्शन, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। सो ये सब तो हमने की थी सारी थ्योरेटिकल बातें। अब हम बात करेंगे किस तरीके से कंप्यूटर पर एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और अपने वेब पेज को क्रिएट कर लेना। तो कुछ स्टेप मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे होंगे जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर पर एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कोई भी एक वर्ड प्रोसेसर जैसे कि नोटपैड, फ्रंट पेज या वर्डपैड, ऐसे तरीके से कई सारे जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं, इन तरीके के आपको एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो मैं कहूँगा आपको कि एक नोटपैड जो कंप्यूटर में पहले से ही होता है, सारी विंडोज़ में मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट की। तो नोटपैड को आप खोल लीजिए और उसमें जाके आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे सारे के सारे स्टेप। सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एसेसरीज़ पर, एट द एंड नोटपैड पर। सो आपकी स्क्रीन पर नोटपैड आ गया होगा और इसके बाद यहाँ पर हम सारी की सारी HTML के प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, मतलब कोड करेंगे, उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखने जा रहे हैं पूरा HTML का कोड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने HTML का टैग लिखा है, इसके बाद नीचे लिखेंगे हेड टैग और हेड टैग के अंदर लिखेंगे हम टाइटल टैग। सो टाइटल टैग में बेसिकली लिखना है हमें अपने वेब पेज का टाइटल नेम। सो हम यहाँ पर उसका नेम दे देंगे टाइटल। सो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ गिव हियर टाइटल ऑफ द वेब पेज। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज़ भी करना है। ठीक है, टाइटल टैग के बाद हम लोग हेड सेक्शन जो है उसको भी क्लोज़ कर देंगे। फिर इसके बाद जो टाइटल टैग यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया था, तो बेसिकली जो HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसको स्मॉल में या कैपिटल में किसी में भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे टैग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद यहाँ पर हेड सेक्शन को क्लोज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर बॉडी सेक्शन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होने वाला है क्योंकि यहीं पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे जो वाइट स्क्रीन थी उस पर आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा राइट, मतलब जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे वो आपका वहाँ पर आपको शो करेगा। तो राइट द टेक्स्ट हेयर, मैंने इसको लिखा और कॉमा लगाया, लिखा विच
you want to show on your web page। इतना लिखेंगे हम लोग इस आपके बॉडी सेक्शन के अंदर, और जो भी यहाँ पर लिखोगे आप वो आपके वेब पेज पर शो होने वाला है। मतलब जो वाइट जो आपको बताया था मैंने बॉडी सेक्शन, उसके अंदर आपको ये सब दिखने वाला है। यहाँ पर बॉडी सेक्शन को क्लोज़ करेंगे और नीचे जाके हमें HTML को भी क्लोज़ करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया है कि सारे के सारे टैग क्लोज़ होंगे, और जो टैग नहीं क्लोज़ होते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर सेव करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव पे जाएंगे, Ctrl+S से भी आप इसको इस डायलॉग बॉक्स पर आ सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम दीजिए, जो भी जिस नाम से आपको सेव करना है अपने वेब पेज को, यहाँ पर नाम दीजिए उसका। बस इतना याद रखना है कि हमें किसी भी उसके नाम के बाद आपको यहाँ पर .html या फिर .htm ये एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो वेब पेज है वो क्रिएट हो पाएगा। तो हमेशा ये एक्सटेंशन आपको याद रखना है, और ये एक्सटेंशन .html हमेशा आपको लिखना है। फिर लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, और आपका ये वेब पेज क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नाम से सेव हो गया होगा, और इसको ओपन करेंगे एक्सप्लोरर से। सो ये देखिए जो मैंने वहाँ पर बॉडी सेक्शन में लिखा था वो यहाँ पर आपको वाइट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ऊपर आपको हेड सेक्शन का जो टाइटल है वो आपको दिख रहा होगा। तो आपने टाइटल का यूज़ देख लिया होगा, और बॉडी सेक्शन में जो हम लिखेंगे वो भी देख लिया होगा। सो गाइस, इस लेक्चर में हमने जाना HTML के बारे में और HTML की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि HTML के कितने सारे वर्जन्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML को भी हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से HTML के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक HTML पेज स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोगों ने एक वेब पेज को क्रिएट भी किया यहाँ पर। तो किस तरीके से हम एक HTML डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, हमने ये भी इसमें सीखा। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में कैसे खोलते हैं। जितने भी HTML के बेसिक टैग्स हैं उनको भी हम जानेंगे, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग या फिर बॉडी टैग। इन सब को हम डीपली जानेंगे, और बॉडी के जितने भी एट्रीब्यूट हैं हम उनको भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन, स्टे विद अस, स्टे सेफ, बाय बाय।